क्या आपको पता है शेयर मार्केट में एक बार एक बेटे के दादाजी ने 1990 में एमआरएफ के 20,000 शेयर्स लेके रखे थे और 25 साल बाद 25 से 26 साल बाद जब उनको डिजिटलाइज करने के लिए बाहर निकाला गया और ये किया तो उसकी नेटवर्क ऑलमोस्ट 130 करोड़ की थी। एंड दैट्स नॉट इट। अगर आप 2010 में अवंती फीड्स, बजाज फाइनेंस, एस्ट्रल पाइप्स जैसे शेयर्स में 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट करते तो आज की डेट में उसकी नेटवर्क ऑलमोस्ट 1 से 2 करोड़ के ऊपर की थी। दिस इज द पावर ऑफ शेयर्स। ये एबिलिटी है शेयर्स में कि वो आपको रिच बनाए, वो आपको एक वेल्दी पर्सन बनाए। बट इंस्पाइट ऑफ दिस, इंस्पाइट ऑफ इतने सारे अपॉर्चुनिटी, स्टैटिस्टिक कहते हैं 90% ऑफ पीपल फेल इन स्टॉक मार्केट। क्यों? आखिर ऐसा क्या है? क्योंकि हम कभी चीज को समझते ही नहीं है। हम शेयर्स को कभी समझते नहीं है। ये प्राइस मूवमेंट होता क्या है, शेयर्स एक्चुअली में होता क्या है, और कंपनी अपने शेयर्स क्यों बेचना पसंद करती है, क्या रीजन है उसके पीछे। अक्सर हम लोगों ने ये चीज सुनी होगी कि मराठी में सुनी होगी कि शेयर मार्केट खेत है। व्हाट डू यू मीन बाय खेत है? इज इट अ लॉटरी टिकट और गैम्बलिंग गेम कि उधर खेलना है आपको? स्टॉक्स के पीछे कंपनी होती है। अगर कंपनी अच्छी करेगी तो स्टॉक्स की प्राइस बढ़ेगी, अगर कंपनी बुरी करेगी तो स्टॉक की प्राइस बुरी करेंगी। जस्ट यू टू फिगर आउट कि आपके आसपास की कंपनीज देखना है जो आप यूज करते हो और डिमांड को प्रेडिक्ट करना है और उस हिसाब से आपको शेयर्स बाय करने हैं, उस कंपनी के शेयर्स बाय करने हैं एंड होल्ड करके रखने, पेशेंस रखना है। दैट्स ऑल यू नीड टू डू इन शेयर्स एंड हैव अ अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट, हैव अ रीचेकिंग अबाउट इट। एंड हियर आई एम बिसाइड्स यू, जो कि आपको मदद करेगा अंडरस्टैंड करने में कि शेयर्स होते क्या है और आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो शेयर्स में, इंस्टेड ऑफ खेलना और गैम्बल करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस मेरे नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बेसिकली जानने वाले, एक अंडरस्टैंडिंग लेने वाले हैं कि शेयर्स होता क्या है, पर्पस क्या है कोई कंपनी अपने शेयर्स को बेचने का या फिर कंपनी का आईपीओ में लिस्टिंग होने का। फिर अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे या फिर आपको क्या चीजें लगती है अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो शेयर्स में। एंड एट द एंड वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको जानने जरूरी है बिफोर इन्वेस्टिंग इन शेयर्स। सो लेट्स बी ए नून इन्वेस्टर देन एन अननोन गैम्बलर एंड लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज शेयर्स? शेयर्स एक बेसिकली स्मॉल अमाउंट ऑफ पार्टनरशिप स्टेक होता है कंपनी में। मतलब जैसे आप शेयर खरीदते हो तो आप कंपनी के छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हो। This is business. तो अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तो कंपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको डिविडेंड के तौर पे दे सकती है या फिर वो फिर से री इन्वेस्ट करके अपनी कंपनी की वैल्यू बढ़ा सकती है जिससे कि आपका शेयर प्राइस बढ़ेगा। तो नेट आपको ही फायदा हो रहा है। एंड यही नहीं, तो आपको कंपनीज के डिसीजन में वोट करने मिलता है, कंपनीज के बैलेंस शीट चेक करने मिलती है, कंपनीज के कॉर्पोरेट के बारे में समझने मिलता है, इंडस्ट्री के बारे में समझने मिलता है, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने मिलते हैं, इतने सारे चीज आपको करने मिलते हैं। आप बस इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो बट आपका अपना नॉलेज भी बढ़ रहा है बाय रीडिंग ऑल दिस थिंग्स। तो इतने सारे बेनिफिट्स है आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करने के। तो अब हम जानते हैं कि अगर कंपनी इतना सब कुछ देती है बट अपना कंपनी स्टेक क्यों बेचना चाहती है, मतलब क्या रीजन होता है कि जिसके पीछे की पर्पस क्या है कि शेयर्स क्यों बेचना चाहती है, अपनी कंपनी स्टेक क्यों बेचना चाहती है। तो इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। तो मान लो आपको एक जॉब लग गई बैंगलोर में। तो आप जाते हो बैंगलोर में और आप एक फ्लैट खरीद लेते हो और वहां पे रहने लग जाते हो। जैसे ही 2-3 महीने गुजर जाते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि यार ये जो फ्लैट है वो मेरे लिए बहुत बड़ा है, यहाँ पे और 2 लोग आराम से ले सकते हैं, इतनी उसमें जगह है, और ऊपर से आपकी ईएमआई भी नहीं संभाली जा रही है आपसे बिकॉज खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा है एज अ बिग हाउस। तो आप क्या करते हो, आप बेसिकली बिकॉज ऑफ द मोटिव कि यहाँ पे और जगह है और कि आप अपने होम फाइनेंसेस को बांट सकते हो, आप रूममेट्स को हायर करते हो, मतलब रूममेट्स रख लेते हो और उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उनसे रेंट लेके एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे शेयरिंग करते हो रूम का। ठीक इसी तरीके से कंपनीज के साथ भी होता है। कंपनीज अपने स्टेक्स को बेचती है ताकि वो आपसे कैपिटल जनरेट कर पाए, कैपिटल राइज कर पाए और उसको बिजनेस में यूज कर सकती है टू एक्सपैंड देयर बिजनेस, ताकि वो और स्टोर्स खोल सके,
और स्टोर्स खोल सके गांव गांव में जाके, और अपना बिजनेस को बढ़ा सके, एंड दैट्स व्हाट देयर मोटिव इज। तो देखो हर एक कंपनी का अलग अलग मोटिव हो सकता है। किसी का बिजनेस एक्सपेंशन मोटिव हो सकता है, किसी का मोटिव हो सकता है कि मेरे को पब्लिक एक्सपोजर चाहिए, इसके लिए मैं स्टेक बेच रहा हूँ, किसी को डेट रिपेमेंट करना होगा इसके लिए कर सकता है। बहुत सारे अलग अलग तरह के रीजन हो सकते हैं बिफोर फॉर सेलिंग द स्टेक्स। तो अब आपको समझ आ गया कि कंपनी का पर्पस क्या है और शेयर्स होता क्या है। तो आपको क्या क्या जरूरी चीजें हैं बिफोर इन्वेस्टिंग इन शेयर्स, मतलब क्या क्या जरूरी चीजें लगती है आपको बिफोर इन्वेस्टिंग इन शेयर्स। जैसे कि सबसे पहला जरूरी चीज जो आपको लगता है जो कि है डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट एक बैंक ही है, बट वो शेयर्स की बैंक है। जैसे हमारी बैंक होती है वो पैसों की बैंक होती है, वैसे वो शेयर्स की बैंक है। तो वो आप बेसिकली CDSL और NSDSL के थ्रू खोल सकते हो। बट इसके साथ ही साथ आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट लगता है जहां से आप बेसिकली शेयर्स को खरीद सकते हो और बेच सकते हो। तो ये आप बेसिकली ब्रोकर्स के थ्रू कर सकते हैं। आज के डेट में तो डिस्काउंट ब्रोकर भी आते हैं, जैसे अपस्टॉक्स हुआ, जीरोधा हुआ, या फिर एंजल ब्रोकिंग हुआ, ये सब ब्रोकर्स है जिसके थ्रू आप अकाउंट खोल सकते हो। इनके थ्रू ही आपका डीमैट अकाउंट भी खुलता है, और डीमैट अकाउंट भी खुलता है, ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलता है। तो इनके थ्रू आप खुल सकते अपना अकाउंट खोल सकते हो और अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो इनके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका आधार कार्ड फोन नंबर से लिंक होना चाहिए। ये मैंने म्यूचुअल फंड के सेक्शन में ही बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो डू दिस फर्स्ट। और आपको एक इनकम प्रूफ लगेगा, जो कि हो सकता है अपना अकाउंट स्टेटमेंट या फिर आपका सैलरी स्लिप, कुछ भी चल सकता है। ओके, तो आपको समझ क्लियर हो गया होगा कि अभी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। तो अब आपको सब कुछ समझ आया होगा, व्हाट इज शेयर्स, पर्पस क्या होता है, और क्या क्या चीजें लगती है आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तो आप जाते हो और डीमैट अपना जोर शोर से डीमैट अकाउंट खोलते हो, और जैसे आप इन्वेस्टिंग का डैशबोर्ड देखते हो, सो दैट्स नॉट इनफ, राइट। आपको ये भी जानना जरूरी है कि क्या क्या टर्म्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट है आपको जानने बिफोर इन्वेस्टिंग इन शेयर्स। जैसे कि आपको सबसे पहले दिखा होगा निफ्टी, सेंसेक्स। फिर थर्ड चीज जो लोगों को पता भी नहीं होती, पहली बात तो डिविडेंड्स। बहुत बार लोगों को पता भी नहीं होती डिविडेंड्स नाम की चीज भी होती है जो मिलता है आपको अगर आप शेयर होल्ड करते हो। तो ये सब चीज क्या होता है? तो अभी हम यही चीज जानेंगे कि क्या डिविडेंड्स क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, और लार्ज कैप। और अक्सर आप सुनोगे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हो। तो ये सब चीज क्या है वो सब जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिविडेंड से। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड इज बेसिकली प्रॉफिट में से कोई कुछ हिस्सा दिया जाता है शेयर होल्डर्स को एज एप्रिसिएशन टू होल्ड इन द शेयर्स, या फिर आप हिस्सा आपका बेसिकली आप एक शेयर होल्डर्स हो, मतलब आप एक कंपनी में स्टेक होल्ड करते हो। तो फिर प्रॉफिट का बराबर का हिस्सा होता है सबका, तो फिर वो बेसिकली आपको दिया जाता है। तो दैट्स बेसिकली डिविडेंड, तो वो डिविडेंड के तौर पे आपको दिया जाता है। तो सेकंड चीज हम जानते हैं जो कि निफ्टी और सेंसेक्स। तो निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है? निफ्टी और सेंसेक्स एक काइंड ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं कि मार्केट कहाँ जा रहा है, वो आपको दिखाता है। तो मतलब जैसे कि निफ्टी क्या है? निफ्टी टॉप 50 कंपनीज का क्या बोल सकते हैं, एक फंड है, एक टॉप 50 कंपनीज का फंड है जो कि ट्रैक किया जाता है। और जैसे ही वो टॉप 50 कंपनीज बढ़ते चढ़ते हैं, उनका नेट रिटर्न्स आपको निफ्टी में दिखेगा। वैसे ही सेंसेक्स क्या है? सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज को ट्रैक करता है और उसका नेट रिटर्न्स आपको दिखाता है। तो ये अलग अलग क्यों है? क्योंकि ये दो अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ऑपरेट किए जाते हैं। तो निफ्टी ऑपरेट किया जाता है वाया NSE, और सेंसेक्स ऑपरेट किया जाता है वाया BSE। तो इसीलिए ये अलग अलग है। ये बेसिकली आपको एक इंडिकेटर देते हैं कि मार्केट कहाँ जा रहा है। आपने अक्सर सुना होगा कि निफ्टी 50 पॉइंट्स गिरा है, निफ्टी 500 पॉइंट्स गिरा है, या फिर 500 पॉइंट्स बढ़ा है। तो ये इसीलिए क्या जाता है कि जनरलाइज किया जाता है मार्केट को, जनरलाइज मार्केट मूवमेंट बताती है निफ्टी, दैट्स इट। तो उसके भी अलग अलग होते हैं, वो अपन आगे देखते हैं। देन अब हम तो उसके बाद समझते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप क्या होता है। तो इसको समझने के पहले आपको समझना होगा मार्केट कैप क्या होता है। तो देखो, मार्केट कैप इज बेसिकली टोटल वैल्यू ऑफ दैट कंपनी। मतलब जैसे ही आप शेयर्स को
जैसे ही आप करंट मार्केट प्राइस को शेयर नंबर ऑफ शेयर्स के से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एक वैल्यू मिलती है, वो होती है मार्केट वैल्यू। मतलब अगर किसी को उस कंपनी के सारे शेयर्स खरीदने होंगे तो उनको इस वैल्यू पे खरीदने पड़ेंगे, दैट्स बेसिकली मार्केट कैप। तो अब हम समझते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप क्या होता है। लार्ज कैप इज बेसिकली जिसका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ के ऊपर का है उनको लार्ज कैप कहा जाता है। ये बेसिकली ऐसे कंपनीज है जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड है, ब्लू चिप कंपनीज है, इसके लिए लार्ज कैप में आते हैं। तो सेकंड मिड कैप, मिड कैप इज बेसिकली जिसका भी 5,000 करोड़ से लेके 30,000 करोड़ के बीच में आते हैं उनको बेसिकली मिड कैप कहा जाता है। और वही जो भी बिलो 5,000 करोड़ आते हैं उनको स्मॉल कैप कहा जाता है। ये बेसिकली अभी मार्केट में आई होगी या फिर उनका बिजनेस छोटा है, वो लोग एक्सपेंशन में हो गए, तो बेसिकली इसीलिए इसको जो भी छोटा कंपनीज है उनको स्मॉल कैप कहा जाता है। तो दिस इज हाउ स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप इज। सो या आई थिंक ये सब क्लियर होगा। इसके साथ ही साथ आपको बहुत सारे टर्म्स आते हैं, जैसे स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, बोनस शेयर्स क्या होते हैं, ऑर्डर्स क्या होती है, ये सब चीज हम कवर करेंगे आने वाले वीडियोस में। आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कौन से टॉपिक पे आपको चाहिए, आप सबसे पहले जानना चाहते हो। सो या एट द एंड माय पर्सनल एडवाइस फॉर यू, अगर आप यंग हो तो आई विल हाईली रिकमेंड फॉर यू कि आप शेयर्स में एटलीस्ट जानो और डाल के देखो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको रिटर्न्स के लिए डालना है, बट आपको ओवरऑल एक ओपन माइंडेड रहते हो आप, मतलब आपको ओवरऑल इंडस्ट्री का नॉलेज मिलता है, आपको समझता है कि इंडस्ट्रीज कैसे वर्क करती है। जैसे आईटी इंडस्ट्रीज है तो आईटी इंडस्ट्रीज करती है, आई हाईली डाउट कि आईटी कंपनी में वर्क करने वाले लोगों को भी पता होगा कि आईटी कंपनी वर्क कैसे करती है, क्या बेच के वर्क करती है, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर कैसे वर्क करता है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर्स कैसे वर्क करते हैं। ये सब चीजें इस सब की जानकारी आपको मिलती है। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप शेयर्स में इन्वेस्ट करो और जानो, और बस इन्वेस्ट इस मतलब से मत करो कि आपको एक हाई रिटर्न चाहिए, डबल ट्रिपल करना है आपको पैसा। इन्वेस्ट इस मतलब से करो कि मुझे जानकारी लेनी है अबाउट दैट इंडस्ट्री, और उसके साथ ही साथ थोड़ा बहुत आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, किसको नहीं चाहिए। तो राइट, तो बट आपका मेन फोकस रखो एज एजुकेशन, क्योंकि एज अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नॉलेज ऑफ द इंडस्ट्रीज, ये आपको बहुत है, क्योंकि आपको पता है शेयर्स के थ्रू आप बहुत सारी इनसाइडर इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि एनुअल रिपोर्ट आपको पढ़ोगे तो आपको ऐसी ही बहुत सारी नॉलेज मिलेगी कि कंपनीज का क्या चालू है और कैसे वर्क कर रही है, तो इससे ही आपका आधे से ज्यादा नॉलेज बढ़ेगा अबाउट कंपनी। एंड थिंक अबाउट कि अगर आप टीसीएस में वर्क कर रहे हो तो आप उसके शेयर्स लेने के लिए क्यों हिचकिचा रहे हो, क्यों नहीं लोगे। अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो उनका कुछ तो हिस्सा आपको बनना चाहिए ना। इट्स योर हार्ड अर्न मनी, योर हार्ड अर्न व्हाट यू कैन से, आपका हार्ड अर्न वर्क है वहां पे, जिसके वजह से वो कंपनी प्रॉफिट कर रही है। तो व्हाई डोंट यू होल्ड द शेयर्स ऑफ इट, ताकि उसको ऑल एप्रिसिएशन मिले उसका। सो या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पाया होगा तो यार हिट दैट लाइक बटन, और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको और कौन से टर्म्स जानना जरूरी है। और ऑल्सो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली जानने वाले हैं कि आप शेयर्स को कहां पे देख सकते हो, आप कैसे शेयर्स को बाय कर सकते हो, कहां से कैसे आप सेग्रीगेट कर सकते हो, और एट द लास्ट आप क्या मेन रेशियोज जो आपको देखने जरूरी है बिफोर इन्वेस्टिंग इन शेयर्स, ताकि आप एटलीस्ट रफ एनालिसिस कर पाओ, लाइक बेसिक एनालिसिस कर पाओ कोई भी कंपनी का। जैसे कि डेट के बारे में समझ सकते हो, रिटर्न इक्विटी, ऐसी सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो स्टे ट्यून विद अस अंटिल देन सब्सक्राइब नहीं, अगर आप नए हो इस वीडियो पे, इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे। एंड और कमेंट करके मुझे बताना कि ये वीडियो कैसा था, क्यों, ओके बता देना यार। सो या अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।